जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे रिसेंटली एसएससी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो आइए चलिए, हमारे पास जो अपना पहला इडियम है वो क्या है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। बिगर फिश टू फ्राई इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि हमारे पास बड़ी चीज़ें हैं, है ना, यानी कि बड़े बड़े काम है करने के लिए। ऑफ देन द मेनियल टास्क एट हैंड, यानी कि छोटे कामों की अपेक्षा हमारे पास क्या है? बड़ी बड़ी चीज़ें हैं या बड़े काम हैं करने के लिए। सेकंड हमारे पास क्या है? ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इन डिसगाइज यानी कि बुरी स्थिति के अंदर की ब्लेसिंग, बुरी स्थिति के अंदर का आशीर्वाद या आशीष। इसका मतलब क्या है कि बैड एट फर्स्ट, यानी कि पहले उसके पहले हमें लगता है कि वो बुरी चीज़ है, लेकिन अंत में जाते जाते वो सिचुएशन क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट दे देती है। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट टू एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, यानी कि किसी भी चेंज के लिए या किसी भी डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी अवेयर हो करके रहना, ताकि हम क्विकली उसके ऊपर हम रिएक्ट कर सकें या हम क्विकली एक्शन ले सकें, तो उसको हम कहते हैं ऑन द बॉल। ये जितने भी है मैंने आपको आज इडियम एंड फ्रेजेस करवाने वाला हूँ, वो आपके 2024 से 2025 के रिसेंटली एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग का मीन्स, हाँ, 2024 का जो प्री हुआ था उसके सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। कुछ मैंने ऐड भी किए हैं अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स के। ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग मीन्स क्या होता है? विश समवन गुड लक बिफोर ए परफॉर्मेंस, यानी कि कोई किसी फॉर एग्जांपल कोई डांस के लिए कोई परफॉर्म करेगा तो उसको हम गुड लक विशिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ए लेग। एट हर विट्स एंड, एट हर विट्स एंड का मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा चिंतित होना, सो वरीड कन्फ्यूज्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा परप्लेक्स होना या कन्फ्यूज़ होना, या एनोड यानी कि किसी बात से तंग हो जाना। ठीक है, दैट ही और शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना, ताकि वो आगे उसको पता ही नहीं कि आगे करना क्या है। एट हर विट्स एंड है तो इसका मतलब है कि लड़की के लिए बात हो रही। हिज विट्स एंड होता तो वो लड़के के लिए बात हो जाती वहाँ पे। तो नेक्स्ट चलिए, ग्रीन थंब, ग्रीन थंब, ग्रीन थंब मीन्स ये ग्रीनरी से ही रिलेटेड है, यानी कि ये नेचुरल टैलेंट ऑफ गार्डनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि एक नेचुरल टैलेंट है आदमी के अंदर ऑलरेडी। ठीक है, किसका? गार्डनिंग का, यानी कि पौधे वगैरह उगाने का और उनको ग्रो करवाने का ना, यानी कि गार्डन से रिलेटेड जितनी भी उसके अंदर क्वालिटीज़ है ना, तो वो अगर वो ऑलरेडी जिस बंदे में है वो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन थंब। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप, हमारे पास 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक भेड़ काले रंग की है, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये सबसे अलग है? सबसे अलग लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? ए पर्सन हु इज कंसिडर्ड ए डिसग्रेस। कंसिडर्ड का मतलब है जिसके बारे में विचार किया जाता है। ए डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब जो हमारे लिए क्या हो? बदनामी का कारण हो। ठीक है, टू देयर फैमिली और ग्रुप, जो उसकी फैमिली या ग्रुप के लिए बदनामी का कारण हो। ठीक है, वो एक उसके ऊपर एक विचार किया गया है, तो वो क्या है? वो आदमी ब्लैक शिप होता है। ठीक है, जो पूरे खानदान का नाम डुबा देता है। फाइव फिंगर डिस्काउंट, फाइव फिंगर डिस्काउंट का मतलब टू स्टील फ्रॉम ए शॉप, यानी कि किसी शॉप से हम कुछ सामान चुरा लेते हैं, तब ये यूज़ होता है मुहावरा या इडियम फाइव फिंगर डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये नाम से आपको पता चल रहा है गोल्डन का मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कोई बढ़िया कोई मौका मिल जाए कहीं पे। ठीक है, ऑन द फेंस का मतलब क्या है? ऑन द फेंस का मतलब कि बीच में होना, ना इधर का ना उधर का, यानी कि अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शंस। हमारे पास कोई दो ऑप्शन है, ना तो हम इधर के हैं ना उधर के हैं, तो हम बीच में अटके हैं, तो वो क्या होता है? ऑन द फेंस। ठीक है, कि हम अनेबल हैं कि हमने आगे क्या डिसाइड करना है। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड इट मीन्स, अगर हम किसी चीज़ को इग्नोर हम अगर किसी व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि हम उस व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं कि भाई तो अकेला ही रहे, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? लेफ्ट आउट इन कोल्ड। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना। अप इन आर्म्स का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना और लड़ाई के लिए तैयार रहना। अप इन आर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा एंग्री और लड़ाई के लिए तैयार हो जाना।
बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब गोली को चबाना। गोली को आप कैसे चबा लोगे, बुलेट को चबा लोगे। इट मीन्स टू टेक रिस्क और फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब क्या रहता है, कोई बड़ा रिस्क लेना और या फिर कोई सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना, उसके लिए आएगा बाइट द बुलेट। कुक वंस गूज, कुक वंस गूज का मतलब क्या होता है कि किसी मामले के अंदर इंटरफेयर करना, टू इंटरफेयर विद, डिसरप्ट और रुइन समथिंग फॉर समवन, कि किसी मामले में इंटरफेयर करना यानी कि टांग अड़ाना, किसी के काम में टांग अड़ाना, ठीक है, उसको तंग करना या उसके जो चीज़ें हैं वो क्या कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। या मान लो फॉर एग्जांपल किसी के करियर में टांग अड़ाना, कुछ चुगली वगैरह कर देना, ठीक है। या मान लो कोई बढ़िया कोई काम करने जा रहा है तो उसके काम में टांग अड़ाना, ठीक है, ऐसी बात, ऐसी वैसी बातें वगैरह फैला के, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, कुक वंस गूज का यूज़ हो जाएगा। केयर ए हंग, केयर ए हंग का मीन्स क्या होता है, शोविंग नो इंटरेस्ट। केयर ए हंग का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी इंटरेस्ट को शो ना करना, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब, स्पिल का मतलब होता है बिखेरना, बीजों को बिखेरना या बीन्स को बिखेरना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी बात को बिखेर देना, यानी कि रिवील द सीक्रेट, कोई रहस्य में कोई बात है, रहस्य है कोई, और उसको क्या है सभी लोगों को बता देना, ठीक है। एज ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मीन्स जो बातूनी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बात में, उनके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या करते हैं, स्पिल द बीन्स करते हैं, यानी कि सर वो हमेशा कोई ना कोई सीक्रेट को वो रिवील कर देते हैं, ठीक है। रिवील कर देने का मतलब क्या होता है, सभी के सामने उजागर कर देना वो चीज़ या सामने ले देना। फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है कि जो कोई काम हमने कर दिया है तो उसका रिजल्ट हमने फेस करना है, यानी कि उसके रिजल्ट का सामना करना है। अब एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कामों का फल उसको मिलना, ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति के कामों का फल उसको मिल जाना, ये क्या होते हैं, फेस द म्यूजिक होता है। मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि धरती आसमान एक कर देना, धरती आसमान एक कर देना, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक कर देना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास करना, यानी कि कठिन मेहनत करना। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ द लाइन, टू लिमिट समथिंग और समवन, यानी कि अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे नहीं करते लड़ाई लड़ाई में ना, कि देखो मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी है और ये इलाका मेरा है, अब यहाँ पे तुमने एक कदम भी नहीं रखना, है ना। या मान लो यहाँ पे एक लाइन है और इससे बाहर तुमको जानना ही नहीं है, तो ये क्या हो गई, एक बाउंड्री हो गई, यानी कि एक लिमिट मैंने सेट कर दी है, ठीक है, कि मैं इस इलाके के अंदर मैं क्या अपना काम कर सकता हूँ, इससे बाहर मैं नहीं जा सकता, तो वो क्या होता है, टू लिमिट समथिंग और समवन, ठीक है, ड्रॉ द लाइन। रन लाइक क्लॉकवर्क, क्लॉकवर्क की तरह दौड़ना, इसका मतलब है कि स्मूथली कोई चीज़ का घटित होना, यानी कि कोई चीज़ क्या है बढ़िया आराम से चल रही है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हैपन स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप इस चैनल को नहीं है तो इस चैनल को कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखो कंटेंट बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और एक वीडियो को बनाने के चक्कर में हमने लगभग 40 से 50 जो प्री के जो एग्ज़ाम की जो आंसर कीज़ है ना, उनको हमें देखना पड़ता है और उसमें से कंटेंट छांटना पड़ता है कि कौन कौन से एडीएम आए हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट दोबारा क्या है इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो देखिए इतनी मेहनत हमारे जो एजुकेटर्स हैं ना उनके द्वारा की जाती है, तो कृपया करके आप थोड़ा साथ दीजिए ना। तो देखिए हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना, सही सही किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना और या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसके लिए क्या आएगा, हिट द नेल ऑन द हेड का यूज़ हो जाने वाला है।
टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि दो लाइन लिखी हुई है, उनके बीच में पढ़ लेना। इसका मतलब क्या है सर कि दो लाइनें हिंदी के अंदर लिखी हुई है या मान लो इंग्लिश के अंदर लिखी गई है, तो उन लाइनों के बीच में हम कैसे पढ़ लें? भी हम तो पढ़ ही रहे हैं, फिर भी उनके बीच में क्या मतलब है? तो अगर ये फिलोसॉफिकल यहाँ पे यूज़ होता है, इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड मोर देन द वर्ड्स सुजेस्ट, यानी कि उससे ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में या उन लाइनों के बारे में समझ जाना, है ना, जितना वो वर्ड सुजेस्ट कर रही हैं। यानी कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आ जाते हैं उस टाइम। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि जो जो वर्ड सुजेस्ट करें उससे ज़्यादा मतलब हमें इनका पता है। आगे देखिए, जंप द गन। जंप द गन का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग क्विकली। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो किसी ने आपको गोली लगाई, यानी कि गोली मारी या शूट किया आपको, तो आप एकदम से साइड में हट गए। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? जंप द गन, यानी कि टू डू समथिंग क्विकली, यानी कि कोई भी काम है वो आप हाथों हाथ या तेज़ी से करते हो, तो वो क्या होता है? जंप द गन का यूज़ हो जाएगा। ए डाइम ए डोजन। नेक्स्ट देखिए, ए डाइम ए डोजन का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल कॉमन हो, कॉमन चीज़ हो, यानी कि बिल्कुल कॉमन, सिंपल एंड नॉट स्पेशल। ठीक है, ए डाइम ए डोजन का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज़ जो बिल्कुल कॉमन हो या स्पेशल नहीं हो। ठीक है, हाई एंड माइटी का मतलब क्या हो जाएगा? हाई यानी कि ऊंचा, माइटी यानी कि ताकतवर, यानी कि एक्टिंग सुपीरियर और एरोगेंट, यानी कि किसी व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर जो क्या हो, सुपीरियरिटी उसके अंदर दिखाई देती हो, या थोड़ा एरोगेंट बिहेवियर हो, या ज़्यादा एक नेगेटिव एटीट्यूड हो। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर एटीट्यूड सुनो हुआ, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? देखो, नेगेटिव एटीट्यूड होता है जिसके अंदर ईगो हो। ठीक है, आप कह सकते हो कि उतना उसका स्टैंडर्ड है नहीं जितना उसका एटीट्यूड है, तो वो क्या होता है? उसका नेगेटिव एटीट्यूड, वहाँ पे हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ईगो 100% होता है। नेक्स्ट देखिए, मेक ए स्कैप गोट। स्कैप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। कैसे याद रख सकते हो सर? ये होता है बलि का बकरा। बलि का बकरा मतलब मान लो आपने कोई काम कर दिया, आपने मान लो कोई काम बिगाड़ दिया घर पे, और आप क्या करते हो? आपके कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, आप उसका नाम लगा देते हो, तो वो क्या है? एक बलि का बकरा ही है आपके लिए। देखो, मेक ए स्कैप गोट का मतलब ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ योर्स, यानी कि आपकी खुद की मिस्टेक, आपकी खुद की गलती है वहाँ पे, बट आप इसका सारा का सारा जो ब्लेम है, आप क्या दावा करते हो, क्या दोष लगाते हो किसी के ऊपर कि इसी ने गलती की है, तो वो क्या आपके लिए एक बलि का बकरा है। ठीक है, नो बॉडीज फूल। नो बॉडीज फूल का मतलब क्या है? यानी कि किसी के लिए ही मूर्ख नहीं। नॉट इजीली डिसीव्ड। डिसीव करने का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि जिसको धोखा ना दिया जा सके, जिसको आसानी से धोखा ना दिया जा सके। सॉरी, दया की मात्रा यहाँ आएगी ना, जिसको धोखा ना दिया जा सके, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नो बॉडीज फूल हो जाएगा। बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब क्या? जो चीज़ इरेलीवेंट हो, और या फिर वो क्या हो? इनएक्यूरेट हो। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए वो है ही नहीं, तो वो क्या है? बिसाइड द मार्क। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर स्टैंप कोई और लगी है, स्टिकर कुछ और लगा है, लेकिन अंदर कुछ और ही है। ठीक है, जैसे ब्रांड नेम क्या है, कुछ और लिखा ऊपर और अंदर जूते किसी और ही ब्रांड के हैं। ठीक है, लोकल कंपनी के हैं, तो वो क्या? बिसाइड द मार्क को हम वहाँ पे कह सकते हैं। आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब जंगल से बाहर। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप जंगल से बाहर हो तो वहाँ पे आपके ऊपर टाइगर हमला नहीं कर सकता, कोई जंगली जानवर का हमला नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आप डेंजर से बाहर हो। नो लॉन्गर इन डेंजर, यानी कि आप डेंजर से बाहर हो, आप बिल्कुल खतरे से बाहर हो चुके हो। आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आउट ऑफ द वुड्स ना। अंडर द रोज का मतलब क्या होता है? अंडर द रोज का मतलब हो जाएगा सर बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट। ठीक है, वेरी प्राइवेटली अंडर द रोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिश आउट ऑफ वाटर। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो सर सीधी सी बात है कि वो बेचारी अनकंफर्टेबल फील करेगी है ना। मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो अनकंफर्टेबल स्थिति उसके लिए पैदा हो जाएगी, तो फिश ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा? अनकंफर्टेबल रहने वाला है। सिट ऑन द फेस, सिट ऑन द फेंस।
सिट ऑन द फेंस ये शायद अभी करवा के भी गया हूँ ना। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि ना तो इधर का ना उधर का। टू अवॉइड टेकिंग एनी साइड, यानी कि हम किसी की भी साइड नहीं ले पा रहे हैं और ना ही कोई डिसीजन वहाँ पे ले रहे हैं, तो उस वहाँ पे हमारे लिए क्या आ जाता है, सिट ऑन द फेंस आ जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे CGL 2024 प्री के सारे एडीएम्स आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और दुख इस बात का होता है कि आप चैनल पे आते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाइए ना चैनल को। आगे देखिए, पोकर फेस क्या होता है। पोकर फेस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मुंह बना लेता ना, सॉरी, जैसे मान लो किसी का इंटेंशन अलग ही है, उसके ऊपर उसके मुंह पे हंसी नहीं आ रही आपकी बात को लेकर के, लेकिन उसको पता है कि हमेशा खाने के पैसे यही देता है, पार्टी यही देता है हमेशा। या मान लो कोई ऐसा छिपा रुस्तम है जो अंदर ही अंदर आपसे जेलिसी रखता है, लेकिन फिर भी क्या आपकी हर एक बात पे हंसता है, तो वो क्या पोकर फेस है। ठीक है, छिपा हुआ रुस्तम होता है वो अपने कह सकते हैं एनिमी इन द ग्रास भी होता है ना, छिपा हुआ दुश्मन। तो देखो, एन एक्सप्रेशन दैट हाइड्स वंस ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस, एक ऐसा मुंह के ऊपर एक्सप्रेशन जो क्या करता है, वंस ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशन को, यानी कि उसकी जो फीलिंग्स और इंटेंशन है उसको छिपा के रखता है, तो वो क्या होता है, पोकर फेस होता है। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि बातचीत शुरू करना। मान लो आप किसी हॉल में बैठे हो और हॉल में 50 जने हो आप टोटल, कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा है, तभी आपने क्या कोई ना कोई बात शुरू कर दी हो, तो वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे क्या होता है, वो ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ देना। ठीक है, यानी कि बातचीत शुरू कर देना। आगे क्या होता है, कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंज। अच्छा, ये तो एप्पल्स को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर सकते हैं सर, कभी कर ही नहीं सकते। तो सीधा सा कॉमन सेंस है कि ये हमारे ये कहीं है वहाँ ऐसी चीज़ों पे यूज़ होने वाला है जहाँ पे हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, बट वो अपने अलग अलग जगह पे वो सही है, लेकिन हम उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दो अलग अलग आइडियाज़ है या मान लो दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो फंडामेंटली डिफरेंट है, तो अगर हम उनको कंपेयर करते भी हैं तो वो क्या होती है, कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंज, वहाँ पे यूज़ हो जाता है ये इडियम। ठीक है, आगे देखिए, ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, ए सिंबल ऑफ पीस और रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, यानी कि ओलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है कि शांति में जो स्थिति है उसको बनाए रखने का एक सिंबल, यानी कि एक निशान। ठीक है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जब लाइफ, यानी कि जब जिंदगी आपको नींबू दे तब उसका क्या कर दो, नींबू का मुरब्बा होता है ना, मरबा होता है ना शायद प्योर हिंदी में, हमारे यहाँ तो चलो मरबा ही कहते हैं पंजाबी के अंदर। अच्छा, वो आंवले का मरबा होता है, क्या होता है वो, आंवले का मरबा होता है। नींबू का क्या होता है, शिकंजी टाइप ना। तो देखो यहाँ पे इडियम क्या है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड, यानी कि अगर, इसका मतलब है कि अगर लाइफ के अंदर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, यानी कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। आप अपने आप को क्या करो, इम्प्रूव करो। ठीक है, यानी कि अपने अंदर आप पॉजिटिवनेस लेकर के आओ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है भी आपकी ज़िंदगी में, तो आप क्या करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और पॉजिटिवनेस लेकर के आओ। टर्न्ड ए डीफ ईयर टू। टर्न्ड ए डीफ ईयर टू का मतलब क्या होता है, किसी का डिसरिगार्ड करना, यानी कि किसी की भी ना सुनना। इसका मतलब है कि अगर मैं आपकी नहीं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब है ना, मैं आपको डिसरिगार्ड कर रहा हूँ। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है ए स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होता है कि सर वो तो सीधा अपनी बातों से हर किसी को शूट कर देता है ना। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन या एन ऑनेस्ट पर्सन भी आप इसको कह सकते हो, कि वो ऑनेस्टली जो बात उसके मन में है वो बोल देता है, भले आगे उस बंदे को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ठीक है, ऐसे लोग मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, उनके मुंह पे कुछ अलग एक्सप्रेशन नहीं होता है ना, नहीं तो क्या होते हैं,
डंक सॉरी मधु बनाने वाली मक्खी भी बहुत ज़्यादा कड़वा डंक मारती है लास्ट में, ठीक है, इस बात को याद रखना। और जबकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होता है ना, उसकी बात एक बार कड़वी लगेगी करेले की तरह, बट वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या होता है? नॉट वेरी ऑफन, यानी कि ईद का चांद भी अपने कह सकते हैं ना, यानी कि जो बार बार नहीं आता है, ठीक है। या जैसे मान लो कोई क्लास में तुम्हारे कोई स्टूडेंट है, कोई कोचिंग क्लास में ना, तो जो क्या है, हाँ ऐसे 5-6 स्टूडेंट तो मिल ही जाते हैं कि सर वो कोचिंग क्लास में क्या है, हर 5-6 दिनों बाद ही दिखते हैं, हफ्ते में एक बार दिख गए या महीने में एक बार दिख गए। स्कूल लाइफ में ऐसा बहुत होता था ना हमारे, क्योंकि स्कूल लाइफ में क्या होता था, सर 2-3 महीने बाद कोई स्टूडेंट आता था क्लास में, तो वो क्या होता है, वंस इन ए ब्लू मून होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? फियरलेस पर्सन, जिसको किसी भी बात का डर है ही नहीं, निडर व्यक्ति, ठीक है, वो उसको कहते हैं डेयर डेविल, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि भेड़िए को अपने दरवाजे से दूर ही रखना, यानी कि स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी को अपने आप से दूर रखना, ठीक है। डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है? अराउंड एंड अराउंड द क्लॉक। डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है? अराउंड द क्लॉक, यानी कि टाइम के साथ साथ, ठीक है। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? वही होता है रिवील द सीक्रेट या स्पिल द बीन्स, ठीक है, ये उसका आप मान सकते हो कि सिमिलर ही है। टू डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को बाहर शो कर देना, क्या कर देना? शो करना या रिवील करना, या क्या कर देना? रिवील कर देना, ठीक है। पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है? टू लुक सैडेंट, यानी कि मुंह उतर जाता ना, कई बार लोगों का मुंह उतर जाता तो ऐसे लगता है जैसे लंबा सा मुंह हो गया हो ना उसका। देखो, पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब टू लुक सैडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देना, ठीक है। पूछते ना कई बार कि आज तुम्हारा मुंह कैसे उतरा हुआ है, कोई दिक्कत हो जाए तो। आगे देखिए, ईजी डज इट। ईजी डज इट का मीन्स क्या है? यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग केयरफुली, यानी कि किसी व्यक्ति को बताना किसी चीज़ के बारे में कि उस चीज़ को केयरफुली कैसे करना है, तो वो क्या होता है? ईजी डज इट वहाँ पे यूज़ हो जाता है, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या हो जाएगा? ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू डील विथ, यानी कि ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे हमें डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या हो जाता है? डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, यानी कि कुछ ऐसा स्टेप उठाना या मान लो कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, ठीक है, इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे के अंदर, ठीक है, जो ज़्यादा महंगी नहीं है या मान लो जो बिल्कुल ही आसान है, तो वो उसके लिए हम क्या कहते हैं? कट कॉर्नर्स, ठीक है। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है? किसी सीक्रेट को ओपन करना, ये नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि दैट इज़ नॉट ए सीक्रेट और इट इज़ वाइडली नाउन, यानी कि हमें ये लग रहा है कि ये अभी तक सीक्रेट बनी हुई है वो बात, बट ये बात क्या है? सभी को पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल लाइफ के अंदर क्या होता है, कई बार किसी टीचर का नाम रखा होता है, ठीक है, डोरेमोन वगैरह ऐसे करके बहुत ज़्यादा फनी नाम भी रख देते हैं, तो वो क्या होता है, उन टीचर्स को नहीं पता होता बल्कि बाकी पूरे स्कूल को पता होता है, तो ये क्या होता है? हमारे लिए एक ओपन सीक्रेट ही होता है, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फेयर वेदर का मतलब होता है, फेयर का मतलब होता है अच्छा, वेदर का मतलब मौसम, यानी कि जब कभी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर अच्छा मौसम होगा तभी वो आपका फ्रेंड होगा। इसका मतलब है कि जब कभी भी आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी तभी आपके फ्रेंड होंगे, जब आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ जाए तब वो आपका फ्रेंड नहीं होगा। तो ऐसे फ्रेंड से आप दूर ही रहो तो अच्छा है। फ्रेंड वही होता है जो भली बुरी से बुरी स्थिति हो, अच्छी से अच्छी स्थिति हो, वो आपके साथ हमेशा बना रहे, है ना। अब आप कहोगे सर वो फ्रेंड नहीं वो भाई होता है, तो देखो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब ये फ्रेंड व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल, ठीक है, जब चीज़ें सही चल रही है तो ही वो हमारा फ्रेंड है, तो ये होता है फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसे होने भी नहीं चाहिए। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? कि सर वो चीज़ हमारे पास है लेकिन वो क्या है, अपनी कीमत से ज़्यादा, है ना, हमारे पास मुसीबतें दे रही है,
जैसे कि देखो, ए पोजीशन दैट इज मोर ट्रबल देन इट इज़ वर्थ, यानी कि जितनी उसकी कीमत है ना उससे ज़्यादा उसके साथ मुसीबतें आ रही है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है ही नहीं, बट उसकी वजह से हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे घर में। कई बार ऐसी चीज़ें ले आते हो। पेनेलप्स वेब का मतलब क्या होता है? पेनेलप्स वेब का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम है जो एंडलेस है, एन एंडलेस टास्क, यानी कि ऐसा काम जो क्या है, एंडलेस, यानी कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। ऑन क्लाउड्स 9, यानी कि 9वें आसमान, सॉरी, ऑन क्लाउड्स 9, इसका मतलब क्या होता है? बीइंग वेरी डिलाइटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। उसके लिए हम क्या लगाते हैं सर? ऑन क्लाउड्स 9 लगाते हैं। ठीक है। ए बिटर पिल का मतलब क्या होता है? फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। बिटर पिल का मतलब क्या होता है? कोई एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन को फेस करना, यानी कि एक डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन का सामना कर रही हो, तब उसके लिए हम क्या लगाते हैं सर? ये बिटर पिल लगाते हैं। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब क्या हो जाता है सर? वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है, सेम थिंग को हमेशा सेम वे में ही करता है, तो हम उसके लिए क्या लगा सकते हैं सर? वो क्रिएचर ऑफ हैबिट। ठीक है। उसको कितना भी समझा दें लेकिन उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब है वो क्रिएचर ऑफ हैबिट है। नेक्स्ट देखिए, हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब क्या हो जाएगा? टू बिकम वेरी एंग्री। हिट द रूफ का मतलब क्या होता है सर? बिकम वेरी एंग्री। ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ बिल्कुल उसकी शुरुआत से शुरू करना, यानी कि बिगिनिंग का मतलब होता है उस चीज़ की शुरुआत कर देना। ठीक है। हैंडपैक्ड हस्बैंड, हाँ, अभी एक मुस्कान वाला केस आपने सुना होगा। तो देखो, ओप्रेस्ड हस्बैंड, ओप्रेस्ड हस्बैंड का मतलब क्या है? कि कोई ऐसा हस्बैंड जो क्या गुलाम हो, क्या हो? गुलाम बनाओ, यानी कि वो बेचारा उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हो, वो क्या है? ओप्रेस्ड हस्बैंड होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हैंड पैक्ड हस्बैंड। ठीक है। डाउन इन द डंप्स, डाउन इन द डंप्स का मतलब क्या हो जाएगा? फीलिंग डिप्रेस्ड और लो इन स्पिरिट्स। डाउन इन द डंप्स क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा सैड होना। ठीक है। या मान लो कहीं पे मन ना लगना, तो ये सब जो फीलिंग्स वगैरह होती है उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उस ऐसी सिचुएशन के लिए डाउन इन द डंप्स। ओके। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन का मतलब क्या हो जाता है? इजीली एंड विदाउट ए डाउट। हैंड्स डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? इजीली एंड विदाउट ए डाउट, यानी कि बिना किसी शक के। डॉज द बुलेट, डॉज द बुलेट का मतलब क्या हो जाता है? टू नैरोली अवॉइड ए डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। डॉज द बुलेट क्या हो जाएगा? कि किसी डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन को बिल्कुल पास से ही अवॉइड कर देना, यानी कि दूर कर देना। ठीक है, बिल्कुल पास से ही किसी डेंजरस सिचुएशन को अपने पास से दूर कर देना। ठीक है, वो होता है डॉज द बुलेट। विशियस साइकिल, विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है? विशियस साइकिल का मतलब होता है कि सर अनप्लीजेंट सिचुएशंस क्या लगातार आ रही हैं। अनप्लीजेंट सिचुएशन क्या लगातार आ रही है? एक तो होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? प्रसन्नचित कर देने वाली सिचुएशन ना, और एक अनप्लीजेंट क्या होता है? अप्रसन्नचित। तो ये किसके लिए यूज होता है? विशियस साइकिल, यानी कि अपने कहते हैं ना कि सर पिछले महीने से या पिछले साल से क्या हमारे साथ बुरी से बुरी चीज़ें ही हो रही है, बुरी बुरी चीज़ें ही हो रही है, तो वो क्या चल गया? एक विशियस साइकिल ही चल जाता है ना एक बार के लिए। एट ए लो एब, एट ए लो एब का मतलब क्या होता है? इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, यानी कि बिल्कुल डिप्रेस हो आप, या बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप कमज़ोर हो चुके हो ना डिप्रेशन से, तो वो क्या होती है? एट ए, सॉरी, एट ए लो एब होता है। ठीक है। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब बार बार ऑफ एंड ऑन कर देना, ऐसा नहीं है। नाउ एंड देन, यानी कि अब और तब, अब और तब, यानी कि जब आप अब और तब की बात करते हो तब आप वहां पे क्या लगाते हो सर? ऑफ एंड ऑन का यूज हो जाएगा वहां पे। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को या किसी चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको वहीं अकेला ही छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का यूज हो जाने वाला है। आगे नेक्स्ट देखिए, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकली। ऑफ एंड ऑन का मतलब पीरियोडिकली।
देखो यहाँ पे भी एक ऑफ एंड ऑन था, नाउ एंड देन, और वहाँ पे भी ऑफ एंड ऑन है, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ बार बार या तब और अब जब हम बात करते हैं उसकी, ठीक है। जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या होता है? एक रिसेंटमेंट होना या किसी चीज़ को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के एक नेगेटिव एटीट्यूड होना, ठीक है। तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जॉन्डिस्ड आई का, ठीक है। ए रेनी डे, ए रेनी डे का मतलब क्या होता है? ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, यानी कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होता है कि जैसा हमने आशा की थी। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होगा? जिसकी हमने आशा भी नहीं की थी, हमें उतने रुपयों की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या होता है? ए रेनी डे होता है हमारे लिए, ठीक है। ए रॉ डील का मतलब क्या होता है? ए रॉ डील का मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसी कोई बात जो क्या हमारे लिए बिल्कुल ही अनफेयर है, ठीक है, हमारे नुकसान ही लेकर के आएगी वो बात, तो वो क्या होती है? ए रॉ डील होती है, ठीक है। ए रैश ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स हैपनिंग इन ए शॉर्ट पीरियड। ए रैश ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? सिमिलर थिंग्स का एक बहुत बड़ा नंबर, यानी कि बहुत सारी सिमिलर थिंग्स, यानी कि बहुत सारी एक सी चीज़ें जो क्या बार बार क्या एक छोटे से टाइम में बार बार वो क्या हो रही है या वो घटनाएं हो रही है, तो वो क्या होती है? ए रैश ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए रैप ओवर द कनकल्स, ए रैप ओवर द कनकल्स, ए माइल्ड पनिशमेंट और रिप्रीमेंट। रिप्रीमेंट का मतलब होता है सर डांट, यानी कि मोबाइल के साथ पेन टैब को अटैच कर देते हैं ना, इसमें चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ए रैप ओवर द कनकल्स का मतलब क्या होता है? ए माइल्ड पनिशमेंट, यानी कि एक छोटी सी पनिशमेंट, यानी कि थोड़ी सी पनिशमेंट या थोड़ी डांट लगा देना, ठीक है। यानी कि उसने, बच्चे ने क्या, या मान लो तुमने बहुत ज़्यादा काम बिगाड़ दिया था, लेकिन फिर भी क्या आपको सिर्फ और सिर्फ डांट ही पड़ जाती है, आपकी धुलाई नहीं होती, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए रैप ओवर द कनकल्स। कॉल ए स्पेड ए स्पेड, कॉल ए स्पेड ए स्पेड का मतलब क्या होता है? कि ट्रुथफुली बोल देना सब कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए ट्रुथफुली बोल देना और अपने लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर लेना, उसके लिए हम क्या कहते हैं? कॉल ए स्पेड ए स्पेड। वैसे स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, या हम जो पंजाबी है या बागड़ी है हम उसमें कहते हैं कही या कस्सी, है ना। वैसे ये शायद हिंदी में होता होगा फावड़ा, जिससे हम क्या है, खेत के अंदर यूज़ करते हैं ना। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये ऐसा माना जाता है कि ये ना कोई गॉड था, तो उन्होंने, या मान लो कोई गॉडेस थी, उन्होंने क्या है, हमें बोलने की टैलेंट दिया है, ठीक है। तो इसका, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ होता है, उनका ये गिफ्ट है, टैलेंट, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या हो जाएगा? ए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि स्पीकिंग का कोई टैलेंट, ठीक है। मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई कलाकार है किसी स्टेज पे, तो वो अपनी फर्स्ट स्पीच जो देता है वो क्या होती है? मैडन स्पीच होती है। क्या होती है वो? मैडन स्पीच। विद किड ग्लव्स, विद किड ग्लव्स का मतलब टू हैंडल समवन और समथिंग विद ग्रेट केयर एंड सेंसिटिविटी, यानी कि किसी चीज़ को या किसी आदमी को हैंडल करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर के साथ और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे विद किड ग्लव्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शूटिंग ऑफ एंड कफ, इसकी पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ का, हमारे टेलीग्राम चैनल का ना। शूटिंग ऑफ द कफ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीकिंग और परफॉर्मिंग विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग, यानी कि बिना किसी प्रिपरेशन के या बिना प्लानिंग के बोलना। अच्छा, कई बार यहाँ पे भी आपको लगता है ना कि सर पीपीटी तो आप मैंने तैयार कर ली, कई बार क्या है, और मैं बिना प्लानिंग के मैं बोलता जाता हूँ, है ना। मैं ये नहीं देखता कि यार लेसन प्लानिंग कैसे करनी है या वैसे कुछ ना, मैं क्या बिना प्लानिंग के कंटेंट आ गया मेरे पास, मुझे समझाना है बस, तो वो उसके लिए क्या आ जाएगा? स्पीकिंग और परफॉर्मिंग विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग। बट आप ऐसा मत करना, जैसे मान लो आपको स्पीच देने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, कहीं भी, कहीं बड़े मंच पे, तो वहाँ पे आपको पहले से कोई ना कोई स्पीच तैयार करके रखनी पड़ती है। वहाँ पे बोलोगे बिना किसी प्रिपरेशन के, प्लानिंग के, तो वहाँ पे आपको दिक्कत
होने वाली हैं। स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ यानी कि सीधा घोड़े के मुंह से। इसका मतलब है कि मान लो कोई बात ऐसी फैली हुई है, ठीक है, कोई अलग अलग लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आखिर सच क्या है। तो यानी कि आपने जो मेन उसका सोर्स है, आपने वहाँ से वो बात सुनी हुई है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय समबडी हु इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयर फॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। यानी कि आपने वो बात सुनी हुई है किससे, उस आदमी से जो डायरेक्टली उस मामले के अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है। द लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है, एक बड़ा भाग। द लॉयंस शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि शेर का हिस्सा यानी कि राजा का हिस्सा, तो वो क्या होता है, एक बड़ा भाग होता है, द मेजर पोर्शन होता है। पुल आवर सॉक्स अप, पुल आवर सॉक्स का मतलब क्या होता है, वर्क हार्डर देन बिफोर। यानी कि जैसा काम हमने पहले किया था उससे और ज़्यादा वर्क हमने अब उससे ज़्यादा हमने हार्ड वर्क करना है, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ हो जाता है, पुल आवर सॉक्स अप का। केम इन हैंडी, केम इन हैंडी का मतलब क्या होता है, टू बी यूजफुल फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज़। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए, किसी एक काम के लिए या किसी एक विषय के लिए काफ़ी ज़्यादा उस वो चीज़ क्या है, यूज़फुल है, तो वो क्या है, केम इन हैंडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टर्न्ड द कॉर्नर। टर्न्ड द कॉर्नर का मतलब क्या हो जाएगा, टू इम्प्रूव और मेक प्रोग्रेस आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। यानी कि अब मोड़ खा जाना, क्या खाना, मोड़ खाना। अपने कहते हैं ना कि अब मेरा भाग्य क्या है, मोड़ खा चुका, अब मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम आ गया है ना। तो वो क्या होता है, टर्न द कॉर्नर होता है। क्या होता है वो, टर्न द कॉर्नर होता है वो। टू इम्प्रूव और मेक प्रोग्रेस, यानी कि इम्प्रूवमेंट करना, प्रोग्रेस करना आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के बाद। गेव ए वाइड स्पेस, यानी कि और ज़्यादा स्पेस देना किसी चीज़ को। इसका मतलब क्या है, टू अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, ठीक है। यानी कि आप उस आदमी से या उस चीज़ से आप दूर रहना चाहते हो, आप उसको दूर रखना चाहते हो, ठीक है, या आप उसको अपने से दूर करना चाहते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, वो गिव ए वाइड स्पेस का यूज़ वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, गिव कैसे लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी वर्ब सेकंड है, ये पता क्यों आया यहाँ पे, आपके एसएससी सीजीएल के अंदर सीजीएल प्री जो अपना 2024 वाला जो हुआ है उसके अंदर ये पास्ट टेंस के अंदर ही पूछे गए थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना कि हमेशा से जो मुहावरे हैं वो प्रेजेंट टेंस में नहीं पूछे जा सकते, ठीक है, वो कई बार पास्ट टेंस में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, मेक ए बी लाइन। मेक ए बी लाइन का मतलब क्या होता है, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, यानी कि तेजी से आगे बढ़ जाना या क्विकली आगे बढ़ जाना, ठीक है, और बिल्कुल एक सीधी लाइन में। नेक्स्ट देखो, केप्ट वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, यानी कि किसी के कार्ड्स उसकी खुद की चेस्ट के पास रखना। किसी के कार्ड्स को उसकी खुद की चेस्ट के पास रखना, इसका मतलब क्या है, केप्ट वंस प्लान्स एंड थॉट्स हिडन, यानी कि किसी के अपने प्लान्स और अपने विचार हमेशा क्या करके रखना, हाइड करके रखना, यानी कि छिपा कर रखना। उसके लिए हमने किसका यूज़ करना होता है, केप्ट वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट का। तो इसके साथ इस सेशन को मैं एंड करना चाहूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। और जाते जाते आपसे बस यही एक छोटी सी विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो अब से जल्द ही आ पाएगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, अब ये जो वीडियो आई है इसको आने में क्या काफ़ी दिन भी लग गए ना, 4-5 दिन हो गए। तो कुछ सिस्टम के फेलियर के कारण थोड़ा हो गया। तो आगे जो अब आने वाली वीडियो है वो जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे हम करने वाले हैं एसएससी के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपकी सपोर्ट इसी तरह से बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।